हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं। तो अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो डेली का आप जो कि 2 से 3,000, 4,000, 5,000 रुपए तक कमा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है ये। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं देने वाला है। एक फिक्स समय है जिसे आप दे करके बहुत अच्छा खासा बिजनेस कमा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बिजनेस आज के डेट में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अगर आपको जो कि प्रैक्टिकली, मैं आपको पता है कि मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि हवाई बात करूंगा कि आप एक दिन में जो कि 50,000, 1,00,000 रुपए कमाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको उस प्रकार का बिजनेस करना पड़ेगा, उतना पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आपको बता दें कि बहुत ही अच्छा खासा आप इनकम जनरेट कर पाएंगे। और लोग कर रहे हैं। एक मेरा दोस्त है, वो हमसे पूछा कि भाई कोई बिजनेस आइडिया बताओ ऐसा कि जिसमें मैं अपना पढ़ाई भी कर पाऊं और जो कि बिजनेस भी कर पाऊं, उसमें अच्छा खासा पैसे भी कमा लूं। देखिए, तो मैंने उसको बकायदे बताया और आज की डेट में वो बिजनेस कर रहा है और अच्छे से कमा रहा है। तो मैं इस प्रकार से बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको, बिल्कुल एक एक पॉइंट समझा करके। तो चलिए समझते हैं कि किस प्रकार से आपको बिजनेस करना है जिससे कि आप 2-3 हजार रुपए, 4,000 रुपए आप आसानी से कमा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये बिजनेस कर कौन सकता है। ठीक है, देखिए, कौन कौन कर सकता है। ठीक है, माफ करिएगा, थोड़ा इस पे मेरा हाथ नहीं बैठ रहा है। कौन कर सकता है, तो ठीक है, ये चीज को हम पहले समझते हैं। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं यानी कि विद्यार्थी हैं, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को समझ जाइए। उसके बाद और कौन कर सकता है, तो अगर आप जो कि फार्मर है तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आपका जो कि टाइमिंग सही से बैठ जाता है। ये 3 ही लोगों के लिए मैं अभी फिलहाल में बता रहा हूँ। आप अगर कुछ काम अलग से भी करते हैं तो अगर आपका टाइमिंग इस हिसाब से बैठता है जिस हिसाब से मैं आगे बताऊंगा, अगर आप करते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आप स्टूडेंट हैं, आप कर सकते हैं। आप किसान हैं, आप कर सकते हैं। आप कहीं जॉब करते हैं, अगर टाइम जो हम बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम मैनेजमेंट सही है, तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए, अगर स्टूडेंट हैं तो विद्यार्थी जीवन में भी पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इंसान किसी से कह नहीं पाता है और बहुत सारे लोग तो जो कि पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे जो कि मेरे देखने में, मेरे ध्यान में लोग हैं जो लोग की पढ़ाई के साथ ये बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। मतलब एक जॉब के जैसे, अच्छा खासा जॉब के जैसे जो कि पैसे कमा रहे हैं। किसान है, किसान है तो रोज तो खेतों में काम करना है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आपको डेली खेतों में काम करना है। करना भी है तो उसका एक अलग से आप टाइम कर सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। जॉब करते हैं, तो मान लीजिए कि टाइम कंपनी के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन अगर जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ अगर उसके अकॉर्डिंग आपका फिट बैठता है तो भी आप इस बिजनेस को कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि कमाई क्या है इसमें। ठीक है, कमाई क्या है, कितना कमा सकते हैं, कितना कमा सकते हैं। ठीक है, कितना कमा सकते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत वीडियो प्ले करने के तुरंत बाद आया होगा कि कितना कमा सकते हैं। मैं देखिए, मैं हवाई में बात नहीं करता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं और कम से कम समय देते हैं तो फिर भी कम से कम भी समय देते हैं तो 1,000 रुपए तो आप आराम से कमा लेंगे एक दिन में। 1,000 रुपए भी कमाते हैं तो 30,000 रुपए महीने हो गया। लेकिन अगर आप अच्छा खासा करते हैं, इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाकर करते हैं, तो ये 1,000 जो है वो 10,000 भी हो सकता है। इकाई, दहाई, सैकड़, हजार, 10,000। ठीक है, अगर आप 1,000 रुपए भी कमाते हैं तो इसको अगर आप 30 से गुणा कर देंगे तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 30,000। 30,000, 30,000 रुपए महीने। अगर आप 1,000 रुपए कमाते हैं, 10,000 रुपए वाली तो बात ही नहीं, इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे तो आप कमा सकते हैं, कमा भी रहे हैं लोग। ठीक है, चलिए, ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है कि कितना कमा सकते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि बिजनेस है क्या। ठीक है, तो आपको बिजनेस करने के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। आप कहेंगे कि क्या छोड़ने के लिए बोल रहे हैं,
तो आपको छोड़ना पड़ेगा शर्म, शर्म त्यागना पड़ेगा, जिसे कहते हैं अभिमान। अभिमान, अभिमान को त्यागना पड़ेगा। अगर आपके अंदर शर्म, अभिमान और लज्जा लज्जा है, इन सबको त्याग दीजिए। अगर इनको आप त्यागेंगे तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इनके चक्कर में पड़ेंगे तो इसके चक्कर में पड़ेंगे, शर्म के चक्कर में, ये भी आपको बर्बाद कर देगा, अभिमान भी बर्बाद कर देगा, और लज्जा करते रहेंगे तो जिस कंडीशन में आप हैं उससे भी बदतर में चले जाएंगे, आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इन सारी चीजों को अगर आप त्याग दे रहे हैं तो आप बिजनेस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब चलिए बात करते हैं कि बिजनेस है क्या। आपको क्या करना है कि आपको लगाना है गोलगप्पे की रेहड़ी। वीडियो को भी कट मत करिएगा, बात को समझ लीजिए। गोलगप्पे का स्टॉल लगाना है। गोलगप्पा स्टॉल, ठीक है, गोलगप्पा स्टॉल आपको लगाना है। गोलगप्पा स्टॉल क्या है कि देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको इसमें कुछ काम होता है जो कि आप सुबह कर लेंगे। ठीक है, सुबह आप रेडी कर लेंगे इसको, उसके बाद शाम को आप आराम से जा करके, आपका जब भी छुट्टी हो जाती है 2 बजे 3 बजे, उसके बाद आपके यहाँ कोई भी अच्छा खासा मार्केट है, उसमें आप जा करके इसको गोलगप्पा स्टॉल को लगा सकते हैं। ठीक है, किसान है तो आपके पास टाइम ही टाइम है, आप तब भी इसको लगा सकते हैं। जॉब अगर आप करते हैं तभी भी लगा सकते हैं। लगाना कहाँ है इसको, ये मैटर करता है। जगह, जगह बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप कहीं पे भी लगा देंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, इसको समझते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में आप पता कर लीजिए कि कोई अच्छा खासा मार्केट है, मार्केट, वहां पे भी आप इसको लगा सकते हैं। कोई अच्छी खासी मंदिर है, वहां पे भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, आप गांव का जो तिरहा होता है, चौराहा होता है, जहाँ आपस में आकर 2-3 गांव की सड़कें मिलती हैं, आप वहां पे भी इसको लगा सकते हैं और वहां पे अच्छा खासा चलेगा। तो ये 2-3 चीजें हैं, यहाँ पे आप लगाएंगे बहुत अच्छा चलेगा। और अगर आपके प्रोडक्ट में, ठीक है, प्रोडक्ट में दम होगा, अगर आपके प्रोडक्ट में दम होगा तो आपका बिजनेस चलने से कोई रोक नहीं सकता है। मेरे यहाँ ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो कि गोलगप्पा खाने के लिए 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर जाते हैं, क्योंकि उसके यहाँ टेस्ट अच्छा मिलता है, बहुत बढ़िया बनाता है। तो अगर आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, जो कि टेस्ट आपका सही हो जाता है, तो वो बता दें, आपका बिजनेस चलने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपका बिजनेस चलेगा और बहुत अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। तो ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं प्रैक्टिकली बिजनेस आइडिया आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा और आपको अच्छे तरीके से समझाता रहूंगा।